बहुत अच्छा महसूस हुआ है। बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे महान नायक जो जननायक बने, जो गरीबों के नेता थे, उनकी मैं पोती हूँ। कर्पूरी जी से बड़ा कोई समाजवादी नेता एटलीस्ट हमारे नज़र में बिहार में नहीं हुआ था। वैसे वो देश के अग्रणी नेता थे। कर्पूरी जी असली समाजवादी थे, आही लोग नकली समाजवादी हैं। निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती है। पिछले साल उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, देर ही हुआ लेकिन सरकार जागी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित की। और उनकी देखिए पौत्री जो हैं डॉक्टर जागृति हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर जागृति, कैसा लग रहा है जब पिछले साल दादाजी को अवार्ड मिला और ये सम्मान इस बार मिला जो सिर्फ जनसुराज ने शायद दिया है? बहुत अच्छा महसूस हुआ है। बहुत गर्व महसूस होता है कि ऐसे महान नायक जो जननायक बने, जो गरीबों के नेता थे, उनकी मैं पोती हूँ। अच्छा, अब मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद आपको याद होगा या घर में चर्चा चल रही होगी। डॉक्टर वाई गिरी भी बगल में बैठे हुए हैं। मेरी जन्म नहीं हुई थी उस नहीं हुई थी तो कहा जाता है कि शायद आपकी बुआ थी, जब उनकी शादी हो रही थी तो मतलब उतने पैसे भी उनके पास नहीं थे, वो थे कर्पूरी ठाकुर। कुछ किस्सा ऐसे चलते हैं? हम बताते हाँ जी, बताएं, आप ही बताएं। हम तो उस शादी में के भी हम लोग गवाह हैं। उस शादी में ऐसी बात नहीं थी, साधारण शादी करने के लिए उनके पास पैसे थे, क्योंकि बराबर 250 रुपया था कुछ गिरी साहब, बहुत थोड़ा था लेकिन फिर भी कोई बात नहीं था। लेकिन उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री थे उस समय 70 में वो मुख्यमंत्री हुए थे, उसी समय उनकी बेटी की शादी हुई थी। ये सब ये लोग तो पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन उस शादी में उन्होंने कहा था कि कोई सरकारी तंत्र का दुरुपयोग या सदुपयोग नहीं होगा। कोई सरकारी पदाधिकारी को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। बहुत लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ जाने का चाह रहे थे, बहुत धनी लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड है और हेलीकॉप्टर है समस्तीपुर में, उसको उन्होंने मना करा दिया। तो बहुत साधारण तरह उन्होंने शादी कराया, इतनी ही बात है। डॉक्टर जागृति, कितना गर्व, अभी तो कहा आपने गर्व फील करती हैं जब ये बात आती है कि सोचिए आजकल के जो नेता हैं वो मतलब पानी की तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और शादी विवाह में खर्च करते हैं, तो कितना आपको मैंने आज का ज़माना देखते हुए उस ज़माने में दादाजी की याद करते हो, कितना गर्व फील होता है कि आपके दादाजी ने कितनी ईमानदारी से बिहार की सत्ता की? बहुत गर्व महसूस होता है कि इतने बड़े ईमानदार की पोती होते हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो इतने ईमानदार, इतने सच्चे और इतने गरीबों के मसीहा नहीं होते तो आज वो जननायक नहीं होते, उन्हें भारत रत्न की उपलब्धि नहीं मिली होती। बात हम भारत रत्न पर कहना चाहेंगे। जरूर। कर्पूरी जी का देहांत 1988 में हुआ। कर्पूरी जी से बड़ा कोई समाजवादी नेता एटलीस्ट हमारे नज़र में बिहार में नहीं हुआ था। वैसे वो देश के अग्रणी नेता थे। तो इतना देर उनको भारत रत्न देने में क्यों इन लोगों ने देर कर दिया? भाजपा की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार भी थी बहुत दिनों तक, और मोदी जी ही 10 वर्षों से प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बीच में यूपीए कांग्रेस की भी सरकार आई, लालू जी रहे, रेल मंत्री लालू जी रहे, उनके सब शिष्य लोग रहे। इन लोगों ने पहले क्यों नहीं दिया? ये बात सोचना है, डिजर्व तो करते थे। इनको तो इनका देहांत हुआ 1988 में। 88 के बाद इनको तुरंत देना चाहिए था। दिया, इसके हकदार हैं, मिला, लेकिन इतना विलम्ब से मिला, इसका गिरबान से हम लोग पहले मिलना चाहिए था। मिला, बहुत खुशी की बात है। देर से भी मिला लेकिन पहले मिलना चाहिए। डॉक्टर जागृति, अब जो है प्रशांत के साथ आप मंचों पे देखी जा रही हैं, सम्मान मिला फिर भी प्रशांत आपको बुलाए, तो क्या कहीं राजनीति ज्वाइन करने का इरादा अब है? क्योंकि कर्पूरी जी अपने जीवन काल में अपने बच्चों को भी राजनीति में नहीं बिल्कुल, वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से कोई आए। मरणोपरांत उनकी लेगेसी को लेकर आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है, जो उनके सिद्धांत पे चले। अगर उनके परिवार से कोई ही नहीं सिद्धांत उनका फॉलो करेगा तो फिर ऐसी राजनीति करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गरीबों की मसीहा बनने के लिए, कहने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं कि जननायक के ये हैं वो हैं, लेकिन सच्चा जननायक कोई नहीं बन पाया। और मैं गरीबों की, मैं ऐसा सोचती हूँ कि उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूँ और ये क्या ईमानदारी होती है वो मैं पूरा करके दिखाऊँ कि ये ऐसे आज भी वो चीज़ जिंदा है कि जननायक की पद चिन्हों पे उनके परिवार वाले चल रहे हैं। विधानसभा कौन सा चुनेंगी, दादाजी वाला? ये तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, अभी मेरा इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। जी सर, आप उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर ज्योति बैठी हैं बगल में, क्या डॉक्टर जागृति, क्या जागृति को
कर्पूरी जी के विधानसभा को? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, फिर से लोगों के इनमें तो वो सब गुण हैं और पूरा परिवार ही वो कर्पूरी जी के ही सिद्धांतों को फॉलो करता है और हम लोग चाहेंगे जन स्वराज की तरफ से, और इसके लायक कॉन्स्टिट्यूंसी भी हम लोगों ने सोच रखा है। अब परिवार से बात करेंगे, इनके लिए तो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी होगा जहाँ पितौजिया, जहाँ से कर्पूरी जी स्वयं लड़ते थे, उससे उपयुक्त कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इनके परिवार से, इनके पिताजी से, डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर से, माता जी तो यही हैं। एक तरह से मैं भी इस परिवार का गार्जियन हूँ, ये भी मेरे ही पिता समान है, मैं इस परिवार का गार्जियन रहा हूँ, अभी भी हूँ। बड़े भाई हैं। यहाँ तक जब जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री होते हुए, जब उनके छोटे पुत्र बीमार थे तो उनके पास पैसा नहीं था अपने पुत्र का हार्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए। बोले थे कि वीरेंद्र तुम मर जाओ, लेकिन मैं अपने सरकारी खर्चे पे तुम्हें बाहर नहीं भेजूंगा। वो इलाज बिहार में या इंडिया के किसी भी जगह में नहीं होता था। तो वो काम मेरे बड़े चाचा वाईवी गिरी ने बोला कि मैं करवाऊंगा वीरेंद्र का इलाज, और इन्होंने पूरा सहयोग किया। हम लोगों ने उनको अब आप समझ सकते हैं कि आज के मुख्यमंत्री को 10 कदम भी जाना पड़ता है तो उड़न खटोला से उड़ते हैं। और एक मिनट जागृति, और वो कर्पूरी ठाकुर थे जननायक, उन्हें क्यों नहीं बुलाए, जो अपने बेटे के इलाज के लिए परिवार वालों को कह दिया था कि तुम भले मर सकते हो लेकिन मैं सरकारी खर्चे पे तुम्हारा इलाज नहीं करा सकता। और उस समय वाईवी गिरी सर आगे बढ़ के, बड़े भाई डॉक्टर आरवी गिरी ऑकलैंड न्यूजीलैंड में डॉक्टर थे, दुनिया के लोग वहाँ जाते थे। तो कर्पूरी जी की कृपा और उनकी सेवा की भावना को देखते हुए ठाकुर जुगल किशोर सिंह, उनके मित्र, एक एमपी हुआ करते थे समाजवादी, उन्होंने ही ये संवाद दिया। तो हम लोग को मालूम हुआ, मेरे पिताजी ने कहा कि भाई कर्पूरी जी तो देश के लिए और समाज के लिए करते रहे हैं, उनका बेटा बीमार है तो हम लोगों को ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। फिर हम लोगों ने न्यूजीलैंड भेजा। हमारे भाई डॉक्टर आरवी गिरी अब नहीं हैं, वो उनका इलाज कराए। डॉक्टर बेटली बॉय दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट का सर्जन वही था उस समय, और उनसे ऑपरेशन हुआ। 2-3 महीना हमारे घर में उनको रखा गया, हमारे भाइया और भाभी रखे, फिर आए, फिर दोबारा भी गए 2-3 साल के बाद रीचेक हुआ। उसके बाद तो ये उसके बाद हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहा है। देखिए, डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर ने पैसा तो भले ना कमाया हो, लेकिन समाज में लोगों को कमाया। और कहा जाता है कि पैसा तो हाथ की मैल होती है, कभी भी निकल सकता है, लेकिन समाज में जो आप कमाते हैं वो आपके साथ जाता है। जागृति से हम एक मिनट कर्पूरी जी का एक इंसिडेंट से बताता हूँ। जी सर। कर्पूरी जी एक बार हमारे गोपालगंज का रहने वाला हूँ, तो वो रात को 7 बजे रिक्शा पर बैठ के गोपालगंज कहीं तो भोजपुरी में तनी बोल दी कि हाँ, तो वहाँ का कर्पूरी जी रात के 7 बजे रिक्शा पर बैठ के लालू जी भी वगरी यंग सोशलिस्ट लीडर रहे, MLA वगैरह हो गए, पीछे लालू जी वगैरह करते। हमारा गोपालगंज, हमारे पिताजी देवधारी गिरी वकील थे, उनके यहाँ पहुँचे, और उनका पहले ही से थोड़ा बहुत डायबिटिक थे ठाकुर जी। उनका रिक्शा से वो गिर गए, पाँव में चोट लग गया। हमको आज भी याद है, हम लोग को बाबूजी दौड़ा के भेजे तो एक डॉक्टर को ले आके उनको टिटनेस का सुई दिया गया। जातिवाद रहता तो 1952 में कर्पूरी जी पितौजिया से बिल्कुल रिकॉर्ड मत से जीते थे। नहीं, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्था इनकी अब सुनिए, उन्होंने जब 78 में आरक्षण की व्यवस्था किया तो ये जो बड़े लोगों का फॉरवर्ड कास्ट के लिए भी 3% उन्होंने किया, गरीबों के लिए किया। जो आज कंसेप्ट है, ये मिसाल थी उस समय, औरतों के लिए 3% किया। बैकवर्ड, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, जो मोस्ट बैकवर्ड है, उसको 8%। मतलब गिरी सर कितने दूरदर्शी थे कि जो लोग आज सोच रहे हैं 1978 में सोच दिए। बिहार में 3 समाजवादी नेता थे, कर्पूरी जी, रामानंद तिवारी और कपिल देव सिंह में से सबसे बड़े ये थे, लेकिन इसी के सबकस के 2 और थे। इन तीनों ने मिलकर जो समाजवाद को आगे बढ़ाया, और बाद में इनके फॉलोअर्स जो हुए, हम लोग देहात हम लोग देहात में कह जा रहा भोजपुरी में रंगुआ से यार, रंगुआ समाजवादी जब पूछ लेता तब रौरे से पूछ लेता नहीं कि मान ली कि कर्पूरी ठाकुर के तब परिवार ठीक बस समाजवाद के साथ रहा, एकदम सिंपल रहा, लेकिन रामानंद तिवारी के पुत्र
उन्होंने क्या किया शिवानंद? वो तो शिवानंद तिवारी जी हैं, वो भी तो समाजवादी, बहुत समाजवाद को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो उनके सत्ता में आने के बाद अब उन तो पर भी मैं सर आपको व्यक्तिगत कुछ कमेंट नहीं करूंगा, हमारे मित्र हैं, लेकिन समाजवाद की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। संगत उनका इधर उधर बदलता रहता लालू जी है, के साथ रहे। कभी उधर कभी उधर, कभी नीतीश जी के साथ भी रहे हैं, लेकिन बात है कि लालू जी और नीतीश जी प्रैक्टिकली समाज को इन्होंने मैसेज दिया है कि कर्पूरी जी के हम लोग उत्तराधिकारी हैं, लेकिन है नहीं। कर्पूरी जी असली समाजवादी थे, आही लोग नकली समाजवादी हैं। चलिए, कर्पूरी जी की बहू भी यहाँ पे हैं, मतलब पतोहू यहाँ पे हैं, गर्व होता है ना? काफ़ी गर्व, उनसे तो बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा उनसे, बहुत ज़्यादा मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ। इतने बड़े आदमी की मैं पुत्रवधू हूँ। अच्छा, कभी बाजार वगैरह चलती हैं, लोग जानते होंगे कि जान जाएं कि कर्पूरी जी? हम लोग नॉर्मल रहते हैं, जानते भी हैं, तो लोग कहते अरे इतने सर हमको मालूम नहीं था, पर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग कहते नहीं, हमारे अगल बगल वाले लोग नहीं जानते थे। जब भारत रत्न मिला, अरे हम तो लोग कोई और होगा, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। देखिए, 90 के दशक आते आते समाजवाद की पराकाष्ठा बदली, और उस समय गीत जब मुलायम सिंह यादव सत्तानशीन हुए, उस समय आया कि आई हो भैया आई समाजवाद आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, लाठी से आई, डंडा से आई। और 90 के बाद का समाजवाद आप देख ही रहे हैं कि समाजवाद नहीं रह के कहीं ना कहीं परिवारवाद छिड़ा हुआ है। और उसी समय जब हम कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, तो ये महसूस होता है कि समाजवाद क्या था जिसे पिरोया था कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के लिए। जिस बिहार का सपना कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, शायद अब वो कहीं ना कहीं पूरा होने के नज़दीक आ रहा है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।